चैप्टर नंबर 4 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 4.1 को हम डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले सिर्फ कुछ नोटेशंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले वो क्लियर कर दूं। देखिए, आप अब इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आप ये सिंबल यूज़ करते हैं dy अपॉन dx, ठीक है। एक सिंबल हो गया। कुछ स्टूडेंट उसके लिए f प्राइम ऑफ x यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स उसके लिए जस्ट y प्राइम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीन सिंबल हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। सिमिलर अगर आप सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर में दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट होता है, इसे d2y अपॉन dx2, ठीक है। और अगर आप सेकेंड वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो f डबल प्राइम x, ठीक है। f डबल प्राइम है तो डबल प्राइम को मैं दोबारा ज़रा क्लियर कर देता हूँ ऐसे। और अगर सिंगल y यूज़ कर रहे हैं तो y डबल प्राइम, ठीक है। और इसको फिर एक मतलब और भी तरीका ये है कि y1 और y2 इस तरह भी शो कर दिया जाता है। और अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो d3y अपॉन dx3, और अगर f की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो f ट्रिपल प्राइम x, और इसी तरह जो है वो y ट्रिपल प्राइम हो जाएगा या जस्ट y3। ये सब सिंबल सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्थ ऑर्डर या इससे ऊपर जाते जाएंगे तो फिर जस्ट d4y या dx4, और फिर यहाँ पर भी आप f4 यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर इतने सारे प्राइम में कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर इसी तरह आप उसको भी y4 ऐसे लिख सकते हैं या स्टूडेंट उसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल जो हैं वो सिमिलर हैं, इनको अच्छी तरह याद रखें। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर f डबल प्राइम है, ठीक है। इट मीन्स कि हमें इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो f ऑफ x गिवन आपके पास है, f ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट तो कर चुके हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है उसके अंदर आपने, इसलिए यहाँ आपको मसला नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसमें सिंबल यूज़ कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो हम अपना f ऑफ x वाला सारा सिंबल यूज़ करेंगे। अब देखिए तीनों टर्म्स अलग अलग है ना, तो आप उनके साथ अलग अलग डिफ्रेंशिएट लिखें ऐसे, 3x क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ 4x एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टेप और उसकी खूबसूरती के लिए बच्चे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं, तो स्टेप्स कीजिए, ये अच्छी चीज़ है। अब देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया f प्राइम ऑफ x। कोफिशिएंट हमेशा डिफ्रेंशिएट से पहले होता है तो 3 पहले है। x क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, पावर पहले लिखेंगे और पावर में से एक कम कर दें, ठीक है। सिमिलर वे में 4 डिफ्रेंशिएट के सिंबल से पहले है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x जो है वो होती है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। लेकिन हमें क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से क्वेश्चन को अगेन प्रोसीड करेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और अब सिंबल कैसे आएगा, दोबारा d बाई डी एक्स ऑफ f प्राइम ऑफ x, ठीक है। यानी फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर आप सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। दोबारा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर एंड d बाई डी एक्स ऑफ 4। तो देखिए यहाँ पर 9 जो है ये तो f प्राइम क्या हो जाएगा, f डबल प्राइम हो जाएगा। 9 पहले लिखेंगे और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा आपके पास 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो f डबल प्राइम x यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
9 2 ज़ा 18x, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, यानी जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो फंक्शन आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और हमें इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिमिलर वे में लेके चलेंगे क्वेश्चन, यानी जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको आप इस तरह लिख लें एक्स प्लस, और ये 1 अपॉन एक्स को आप रेसिप्रोकल करलें एक्स रेज टू पावर -1। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -1। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्या होता है 1, ठीक है। ये मैं अगेन एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि ये 1 कैसे होता है। यानी डिफरेंशिएट ऑफ एक्स को, एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 पावर पहले आ जाएगी, एक्स एज इट इज़, और पावर में से एक माइनस करना है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो एक्स रेज टू पावर 0, और वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर 0 हो तो 1, तो ये रिजल्ट आ जाता है 1, ठीक है। और अब दोबारा यही वर्किंग है कि आपके पास -1 जो पावर है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। तो अगर उसको आप इस स्टेप को डायरेक्ट कर लें कि -1 जो है वो पहले लिख लें, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे आप, और पावर में से एक कम कर दें तो -1 क्या हो जाएगा -2। तो ये आपका पहला डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -2। अब 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। अब ये देखें पावर पहले लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 आ गया पहले, और अब पावर में से एक कम कर दें तो -2 -1। अब ये हमारे पास आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो 2x रेज टू पावर -3, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है थर्ड डेरिवेटिव, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पहले लिख लें, और डिफरेंशिएट ऑफ एक्स रेज टू पावर -3। अब ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 एज इट इज़ है, पावर पहले लिख लें और पावर में से एक कम कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 3 ज़ा 6 और x रेज टू पावर -4। और करके आप हम इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं -6 अपॉन x रेज टू पावर +4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके 3 आंसर आ गए। हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना था, तो हमने इसको 3 दफ़ा जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसका पार्ट सी है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, और गिवन फंक्शन है हमारे पास एस ऑफ टी इक्वल टू √5t + 7, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो है वो s जो है वो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, s डबल प्राइम t हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है हमारे पास फंक्शन, उसको हम पहले पावर में लिख लेते हैं, s ऑफ t यानी 5t + 7 होल पावर 1/2, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल t है, तो हमारे पास सिंबल क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ s ऑफ t इक्वल टू d/dt इंटू 5t + 7 1/2।
अब देखें तरीकाकार सेम रहेगा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर आप इसको लेके चलेंगे। पावर पहले लिखेंगे, ठीक है, बेस एज इट इज है, पावर में से एक माइनस कर देंगे, देन बेस का डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी टी ऑफ बेस, यानी 5t प्लस 7, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर जस्ट t होता तो हम अगेन डिफरेंशिएट ना करते क्योंकि वो 1 हो जाता, तो अदर देन x है तो फिर अगेन डिफरेंशिएट, और ये मल्टीप्लाई में होता है स्टूडेंट, यहाँ बीच में प्लस या माइनस के साइन यूज़ कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब ये देखें, ये आपके पास 1/2 एज इट इज़ और 5t प्लस 7, देन होल पावर है हमारे पास -1/2। डिफरेंशिएट ऑफ 5t, तो यानी 5 एज इट इज और t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 5, और 7 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट 0। अब ये 5 रह गया तो 5 को हम पहले लिख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5/2, और ये आ गया 5t प्लस 7 होल पावर -1/2। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्योंकि सेकेंड ऑर्डर करना है तो अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डी बाई डी टी एस प्राइम ऑफ t इक्वल टू, अब देखें 5/2 एज इट इज है, पावर को पहले लिखेंगे तो -1/2 पहले लिख लिया, तो 5t प्लस 7 बेस एज इट इज, पावर में से अगेन एक कम कर दें, और देन अगेन बेस का डिफरेंशिएट ले लें, डी बाई डी टी ऑफ 5t प्लस 7, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव s डबल प्राइम ऑफ t, -5 1 ज़ा -5, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ हमारे पास 5t प्लस 7, और ये हमारे पास पावर सॉल्व होकर आ जाएगी -3/2, डिफरेंशिएट ऑफ 5t अगेन 5, और 7 का डिफरेंशिएट 0, तो ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, तो -25/4 बेस 5t प्लस 7 होल पावर -3/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। होपफुली ये आपको आसान भी लग रहा होगा अगर चैप्टर नंबर 3 की आप प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है डी, हमारे पास गिवन फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस 1/x-1, और हमें y डबल प्राइम मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हैं बाय कोशेंट फार्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट जो डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास सिंबल हो जाएगा dy/dx। अब हमारे पास कोशेंट फार्मूला देखें क्या है, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v, ठीक है। हम कई दफ़ा ये फार्मूला पीछे पढ़ के आ रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि न्यूमिनेटर को हम u कंसीडर करते हैं और डिनोमिनेटर को v कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले का एक पैटर्न ये भी है लिखने का, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो कोई भी पैटर्न यूज़ करें लेकिन फॉर्मूला सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब dy/dx इक्वल टू v हमारे पास क्या है x-1, और u हमारे पास क्या है d/dx जो है वो u है x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, और v हमारे पास क्या है x-1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी x-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। इसे अब हम लिखेंगे y प्राइम x-1 एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ x क्या होता है 1, और 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0।
x प्लस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। y प्राइम x माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगी, सिमिलर वे में x प्लस 1 की ब्रैकेट भी सेम रहेगी। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल, तो ये आ गया -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको अगर हम इस तरह लिख लें रेसिप्रोकल करके, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। x माइनस 1 की पावर -2, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट स्टार्ट करते हैं कि अगेन डिफरेंशिएट। तो अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम को डिफरेंशिएट। -2 कोफिशिएंट है, उसको एज इट इज रहने दें और डिफरेंशिएट कर दें x माइनस 1 की पावर -2 को। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो जाएगा y डबल प्राइम, -2 सिमिलर वे में रहेगा, मल्टीप्लाई, पावर पहले लिखें और पावर में से एक कम कर दें तो -2 -1, और अगेन बेस का डिफरेंशिएट ले लें डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। तो ये अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, x माइनस 1 एज इट इज, -2 -1 -3 हो गई पावर, डिफरेंशिएट ऑफ x हमारे पास 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 पावर -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है।